आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। CNW स्टाफ की सजगता से टला बड़ा हादसा, बची हजारों यात्रियों की जान। कोच की क्रैक ट्रॉली के साथ दौड़ रही थी समता एक्सप्रेस। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में वायरल फीवर, वैक्सीनेशन एवं गणेश उत्सव को लेकर हुआ मंथन। पूर्व मंत्री के घर के लॉकर से चोरी हुआ सामान। 2.5 करोड़ की लागत से बनेगी बाईपास सड़क। शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में सक्रिय हुए सटोरिये, पुरानी इटारसी से और पथरौटा से 3 सटोरियों को किया गिरफ्तार। और हाईकोर्ट में लगी याचिका, फिर भी रेस्ट हाउस में भूमि का चल रहा नाप तोल। खबरें विस्तार से। विशाखापट्टनम हजरत निजामुद्दीन समता एक्सप्रेस CNW के कर्मचारियों की सजगता के चलते हादसाग्रस्त होने से बाल बाल बच गई। यदि इटारसी में स्टाफ द्वारा कोच की क्रैक हुई ट्रॉली पर ध्यान नहीं दिया जाता तो ट्रेन में सवार हजारों यात्रियों की जान दांव पर लग जाती। हालांकि जंक्शन पर सिक कोच को अलग कर उक्त कोच के यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट कर ट्रेन को रवाना किया गया। विशाखापट्टनम से निजामुद्दीन जाने वाली 02887 समता एक्सप्रेस बुधवार को अलसुबह 5:05 पर निर्धारित समय से इटारसी रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर पहुंची थी, लेकिन यह ट्रेन यहां से 1.5 घंटे की देरी से रवाना हो सकी। दरअसल ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर प्रवेश हुई तो CNW स्टाफ द्वारा उसकी रूटीन जांच की गई। जांच के दौरान उनकी नज़र जब S6 कोच पर पड़ी तो क्रैक ट्रॉली को देखकर उनके होश उड़ गए, जिसकी सूचना स्टाफ कर्मियों ने अपने अधिकारियों को दी। आनन फानन में अधिकारी स्टेशन पहुंचे। मामला यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण मंडल के अधिकारियों से संपर्क कर उक्त कोच को अलग करने का निर्णय लिया गया। कोच अलग करने के पहले यात्रियों को S5 और S7 कोच में शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि S6 कोच में 67 यात्री सवार थे। इसके बाद कोच को अलग कर ट्रेन को सुबह 6:45 पर रवाना किया गया। कोच अलग करने के कारण ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट की देरी से रवाना हो सकी। इटारसी में CNW स्टाफ की सजगता बड़ी काम आई। यदि स्टाफ रोलिंग इन परीक्षण में जरा सी भी चूक करते तो ट्रेन में सवार हजारों यात्रियों की जान दांव पर लग जाती, क्योंकि कोच की ट्रॉली क्रैक थी जो आगे चलकर कभी भी टूट सकती थी। यदि ट्रॉली टूटती ट्रेन अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो सकती थी। बताया जा रहा है कि इसके पहले ट्रेन की रोलिंग इन जांच नागपुर में हुई थी। इसके बाद लगभग 250 किलोमीटर की दूरी ट्रेन कोच क्रैक के साथ तय की गई। संबंधित अधिकारियों की माने तो बड़े हादसे होने से बाल बाल टल गया, जिससे यात्रियों की जान बच गई। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी इटारसी CNW विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सजगता के चलते कई संभावित हादसों को रोका गया। इस संबंध में DRM भोपाल मंडल के सौरभ बंदोपाध्याय से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इटारसी के CNW विभाग की सतर्कता के चलते ट्रेन को हादसाग्रस्त होने से रोका गया है। कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य काफी सराहनीय है। यदि कर्मचारियों द्वारा रोलिंग इन के दौरान बारीकी से क्रैक पर ध्यान नहीं दिया जाता तो आगे चलकर बड़े हादसे की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता था। नेहरूगंज वार्ड में विधायक निधि की राशि 2,80,000 की लागत से 110 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा, जिसका विधिवत भूमि पूजन किया गया। नेहरूगंज वार्ड में विधायक निधि की राशि से 2,80,000 की लागत से 110 मीटर लंबाई और 2.5 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण होगा। इस सड़क के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश मालवीय, सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष जितेंद्र ओझा, पूर्व पार्षद संजय चौधरी और सांसद प्रतिनिधि राजा तिवारी ने भूमि पूजन किया। सब इंजीनियर आदित्य पांडे ने बताया कि यह सड़क ओझा निवास से सत्यनारायण तिवारी के निवास तक बनेगी। इस अवसर पर पूर्व पार्षद राजेंद्र जोशी, अरुण जोशी, अधिवक्ता रवि सावतकर, अजय गंगराड़ी सहित वार्ड के अन्य नागरिक भी उपस्थित थे। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अरबों की संपत्ति कौड़ियों के दाम बेचे जाने संबंधी बहुचर्चित रेस्ट हाउस का मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद बुधवार को गुपचुप तरीके से नपाई की गई। नपाई क्यों की जा रही है, इस बात को खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि उक्त संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की पूर्व तैयारी है। उक्त आरोप याचिकाकर्ता मुकेश गांधी ने शासन पर लगाया। सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अरबों की संपत्ति कौड़ियों के दाम बेचे जाने संबंधी बहुचर्चित रेस्ट हाउस का मामला
उच्च न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद बुधवार को गुपचुप तरीके से नपाई की गई। नपाई क्यों की जा रही है, इस बात को खुलासा तो नहीं किया गया, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि उक्त संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने की पूर्व तैयारी है। उक्त आरोप याचिकाकर्ता मुकेश गांधी ने शासन पर लगाया है। इस संबंध में श्री गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ में मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रेस्ट हाउस नीलामी का मामला ऐश्वर्य पार्थ साहू एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया, जो लंबित है, जिसकी सुनवाई आगामी 16 तारीख को होना है। श्री गांधी ने बताया कि सूचना के अधिकार में शासन द्वारा नीलामी प्रक्रिया लंबित है। श्री गांधी का कहना है कि शासन प्रशासन को इतनी जल्दी है कि जनहित याचिका के निपटारे के पूर्व ही गुपचुप तरीके से नपाई प्रारंभ कर दी है और यह प्रभावशाली और सत्तासीन राजनीतिक लोगों की मिलीभगत का परिणाम लगता है। उल्लेखनीय है कि उक्त मामले में मुकेश गांधी, पंकज राठौर, मोहन झलिया, कैलाश नवलानी, ज्ञानेंद्र उपाध्याय व प्रज्ञान आर्यन साहू द्वारा नगर के अनेक नागरिकों ने माननीय उच्च न्यायालय में दस्तक दी है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव को लेकर प्रशासन अलर्ट है। इसके तहत एसडीएम ने पटवारियों की बैठक लेकर गांव-गांव में 100% वैक्सीनेशन पर जोर दिया। स्थानीय ऑडिटोरियम में नगर प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक में कुछ आवश्यक मुद्दों को लेकर विचार विमर्श एवं चिंतन हुआ। बैठक में शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ए.के. चौधरी ने बताया कि इन दिनों वायरल फीवर तेज गति से फैल रहा है, विशेषकर बच्चों में इसका भारी प्रभाव देखा जा रहा है। अस्पताल में इस समय 12 बच्चे भर्ती हैं, जिनमें 5 बच्चों को डबल निमोनिया हुआ है। परिवार के एक सदस्य को वायरल होने से अन्य सभी इसकी चपेट में आते हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कोरोना का तांडव आप हमने देखा है। तीसरी लहर से हम सबको सावधान रहना चाहिए। बच्चों को वायरल तेज गति से हो रहा है, फीवर के साथ ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने वैक्सीनेशन के साथ वायरल फीवर से सावधान रहने का अनुरोध किया। एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने बच्चों में फैल रहे वायरल फीवर के साथ आगामी दिनों में गणेश उत्सव के दौरान पंडालों की व्यवस्था पर चर्चा हुई। इस दौरान एसडीओपी महेंद्र मालवीय, थाना प्रभारी आर.एस. चौहान, वन केसला के सीईओ श्री चौहान, सीएमओ हेमेश्वरी पट्टे, तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, पूनम साहू, निधि पटेल, डॉक्टर आर दयाल आदि उपस्थित हुए। गुप्ता साहब, सामान्य सीएमओ मैडम आदरणीय सामान्य ठाकुर साहब, सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ जन, वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रबोध पगारे जी, पत्रकार साथी, राघवेंद्र, 2-3 बात जो अभी भाषण में आई उसी को उसकी चर्चा करूँगा। एक तो डॉक्टर दयाल साहब ने जो बात बोली कि महाराष्ट्र से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए उनकी चेकिंग की जाए। मैं जिला प्रशासन के सामने शायद कल बैठक होने वाली है, इस विषय को रखूँगा। ये महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम वहाँ से लगे हुए हैं और महाराष्ट्र और केरल में तेजी से बढ़ रहा है। आज ही मैंने महाराष्ट्र के एक मंत्री और एक महापौर मुंबई के मुझे स्टेटमेंट हुआ कि तीसरी लहर महाराष्ट्र में आ गई, मुंबई में आ गई। तो एक तो ये विषय है। दूसरा, डॉक्टर गुप्ता साहब ने जो बात बोली कि प्रिवेंशन के संबंध में, अब ये एक त्रासदी है हमारे देश की या हमारे समाज की कि ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर्स लगते हैं। बाबा गोदरीवाला धाम का 13वां 2 दिनों का वार्षिक उत्सव स्थानीय मालवीगंज स्थित बाबा गोदरीवाला धाम परिसर में आयोजित किया गया। पहले दिवस 6 सितंबर को सुबह से देर रात तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके तहत सुबह पंचामृत, हवन, रामधुनी, झंडा वंदन, आंख जांच केंद्र पर साईं देवीदास का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भगवान श्री झूलेलाल मंदिर से गोदरीवाला धाम तक शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं 7 सितंबर को भी धार्मिक आयोजन का सिलसिला जारी रहा। यहाँ रात्रि 10 बजे से भंडारा आयोजित किया गया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सत्संग भजन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने धर्म लाभ अर्जित किया। नाला मोहल्ला रेलवे आउटर के किनारे से गुजरने वाली न्यूयॉर्क पहुंच मार्ग की निर्माणाधीन नाली अब दुर्घटना का कारण बन रही है। बुधवार को अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस आउटर पर रुकी तो एक यात्री ने ट्रेन से नीचे उतर आया। नीचे उतरते हुए फिसलकर नाली पर आ गिरा। यह निर्माणाधीन नाली के ऊपर निकली लोहे की रॉड उसके पैर में घुस गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। हालांकि उसके साथियों ने उसे घायल अवस्था में ही अपने साथ ट्रेन में लेकर चले गए।
ग्वाल बाबा के पास से सैलानी बाबा की जो रोड के बाजू नाली निर्माण का कार्य किया जा रहा था, कई दिनों से उसका काम रुका पड़ा है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हुआ। सूत्र द्वारा जानकारी मिली कि ट्रेन आउटर पर खड़ी थी, यात्री उसके नीचे आकर खड़ा हुआ और स्लिप होकर उस नाली में जा गिरा, जिसके कारण उस यात्री के पैर के अंदर से आर पार सरिया निकल गया। गंभीर रूप से घायल यात्री उसी ट्रेन में बैठकर रवाना हो गया। शहर के साथ पथरौटा थाना क्षेत्र में सटोरिये पांव पसार चुके हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुरानी इटारसी से एक और पथरौटा थाना क्षेत्र से 3 सटोरियों को सट्टा सामग्री और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। शहर में बढ़ रहे गोरख धंधों के साथ सट्टे का भी विस्तार तेजी से हो रहा है। शहर के साथ अब सटोरिये ग्रामीण अंचलों में पांव पसारने लगे हैं। यही वजह है कि पथरौटा पुलिस ने एक दिन में सट्टा लिखते हुए 3 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि धाई खुर्द निवासी 52 वर्षीय सुखलाल पिता वंशीलाल को पुलिस ने धाई बस स्टैंड से सट्टा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। इसके अलावा आयुध निर्माणी रोड पर 5 आम के पास पथरौटा निवासी 29 वर्षीय बिक्की पिता दीपक रैकवार को सट्टा सामग्री और 550 रुपए नकदी के साथ पकड़ा। इसके अलावा पथरौटा स्थित ढाबे के पास इसी गांव में रहने वाले 36 वर्षीय ललित साहू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर उसके पास से सट्टा सामग्री और 610 रुपए बरामद किए। वहीं सिटी पुलिस ने पुरानी इटारसी स्थित आजाद चौराहे के पास सट्टा लिख रहे पुरानी इटारसी निवासी 58 वर्षीय राजेंद्र उर्फ बंडा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1490 रुपए और सट्टा सामग्री बरामद की गई। पकड़े गए उक्त एजेंट किस खाईबाज के लिए काम कर रहे थे, इसका खुलासा नहीं हो सका। पुरानी इटारसी क्षेत्र से बुधवार को एक व्यक्ति को सट्टा लिखते हुए नगद राशि के साथ पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के अनुसार आरोपी बंटा गाठे को मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने आजाद चौक पुरानी इटारसी के पास से नकदी करीब 1500 रुपए एवं सट्टा सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में 4 का सट्टा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं ले दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं।
तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। एक बार फिर आपका स्वागत है। होशंगाबाद से इटारसी आ रही बस अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग फेल होने से बस अनियंत्रित हुई थी। बुधवार के देर शाम एक यात्री बस ओवरब्रिज की रेलिंग से अनियंत्रित होकर जा टकराई। आरोही कंपनी की एक बस होशंगाबाद से इटारसी की ओर आ रही थी। इसी दौरान ओवरब्रिज पर जैसे ही बस पहुंची तो अचानक अनियंत्रित हो गई और ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बस में आधा दर्जन यात्री सवार थे। शासकीय एमजीएम महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा
महात्मा गांधी महाविद्यालय में शिक्षकों एवं कॉलेज के प्राचार्य पीके पगारे सहित समस्त कॉलेज स्टाफ का सम्मान किया गया, जिसमें महाविद्यालय अध्यक्ष कुणाल सराठे ने बताया कि देश के उज्जवल भविष्य के शिक्षक द्वारा ही नींव रखी जाती है। शिक्षक का सम्मान देश का सम्मान है। यहाँ ध्यान में रखते हुए शिक्षकों का सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य रूप से विभाग संयोजक विनायक दुबे, नगर अध्यक्ष दीपक आर्य, नगर सहमंत्री कुलदीप डागर, आरती बस्तवार, नगर छात्रावास प्रमुख काजल बस्तवार, नगर सहकला मंच प्रमुख आयुषी अग्रवाल, महाविद्यालय उपाध्यक्ष सविता केवट, सहमंत्री विपुल तिवारी, देवानंद भाट, प्रमुख अनुग्रह लूकस एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सिटी पुलिस द्वारा पुराने वारंटियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को मालवीगंज क्षेत्र में रहने वाले 5 वर्ष पुराने बेमियाद वारंट के आरोपी को उसी क्षेत्र से धर दबोचा। सिटी पुलिस द्वारा पुराने वारंटियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बुधवार को मालवीगंज क्षेत्र में रहने वाले 5 वर्ष पुराने बेमियाद वारंट के आरोपी को उसी क्षेत्र से धर दबोचा गया। जानकारी के अनुसार आरोपी आलोक पिता रवि चौड़े 32 वर्ष निवासी मालवीगंज के खिलाफ धारा 138 के तहत वर्ष 2016 में प्रकरण दर्ज हुआ था। तभी से आरोपी फरार चल रहा था, जिसे पुलिस टीम द्वारा सूचना मिलने पर धर दबोचा गया। उक्त आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को एक दूसरे गांव से जोड़ने के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक अप्रोच रोड कम बाईपास मार्ग का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में आसानी होगी। शहर में मुख्य मार्गों के साथ ही बीते कुछ समय से विकास की एक नई परिकल्पना बनाई जा रही है, जिसके लिए शहर से सटे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से होकर बाईपास मार्ग निर्मित किए जा रहे हैं, जिससे कि राहगीरों को शहर के भीतर प्रवेश न करते हुए सरलता से अपने गंतव्य स्थानों की ओर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी। ऐसे ही एक सौगात मोतिया साकेत ग्राम से होकर बूढ़ी माता मंदिर के समीप पहुंचने वाले अप्रोच मार्ग कम बाईपास सड़क के निर्माण से राहगीरों को मिलने वाली है। यह मार्ग मोतिया साकेत के पास स्थित नारियल वाले हनुमान मंदिर के सामने से शुरू होकर वोरतलाई डोलरिया पहुंच मार्ग से जोड़ा जाएगा। यह सड़क स्वप्नेश्वर हनुमान धाम एवं बूढ़ी माता मंदिर के पास तक बनाई जाएगी, जो कि डोलरिया बाईपास मार्ग से जुड़ेगी। यह बाईपास 255 लाख रुपए की लागत से करीब 2.2 किलोमीटर लंबा बनेगा और इसके चौड़ाई 3.75 मीटर रहेगी। इतना ही नहीं, सड़क के दोनों किनारों के शोल्डर 1.87 मीटर के बनाए जाएंगे, ताकि आवागमन में भारी वाहनों की वजह से छोटे वाहनों को कोई दिक्कत न हो। इस मार्ग पर एक पुल के साथ ही 2 छोटी पुलिया का निर्माण भी किया जाएगा। इस संबंध में मोतिया साकेत के पूर्व सरपंच एवं ग्राम प्रधान चिमन लाल पटेल ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीता सन शर्मा के प्रयासों से शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास कार्यों को गति मिल रही है। मोतिया के पास से जल्द ही बाईपास मार्ग बनाया जाएगा, जिससे राहगीरों को गंतव्य स्थानों पर पहुंचने में समय की बचत होगी। मेरा इस संबंध में यही कहना है कि ये साकेत से डोलरिया रोड पर जो जोड़ने वाला बाईपास रोड, इसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर होगी, 2-2.5 किलोमीटर। इससे सीधा डोलरिया रोड पर जाने के लिए शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं, बाईपास सीधे सुविधानुसार पहुंच जाएंगे ग्रामवासी। आवागमन इसमें बहुत सुचारू रहेगा, बहुत लाभ रहेगा। इससे फेयर भी बचेगा, होगा बहुत उपयोगी साबित होगा। बहुत अच्छी बात है, विधायक जी के प्रयासों से ये बनाया जा रहा है, तो ये मैं उन्हें बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा रोड का मतलब इन्होंने सोच बनाई। सूरजगंज स्थित पूर्व मंत्री सरताज सिंह के मकान में घुसकर चोरों ने लॉकर तोड़कर लोहे का सामान चोरी कर ले गए, जिसकी शिकायत यहां रहने वाले ने सिटी थाने में की है। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हैं, जो सोने आवास एवं दुकानों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे ही बीती रात चोरों ने पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सरताज सिंह के सोने आवास पर घुसकर यहां लॉकर को खोलकर उसमें रखे हुए लोहे के सामान पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी शिकायत नितिन दुबे ने सिटी थाना पहुंचकर की है। हालांकि चोरी हुए सामान की कीमत 1500 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। श्री तारण समाज संगठन सभा द्वारा 10 लाख पर्यूषण परवादी राज के अवसर पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। श्री तारण समाज संगठन सभा द्वारा 10 लाख पर्यूषण परवादी राज के अवसर पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया गया है। इसके तहत इन 10 दिवसों में पूर्वानुसार जिन समाज बंधुओं की जिस दिवस में प्रसाद प्रभावना होगी, मात्र उनका पूर्ण परिवार मंदिर विधि एवं आरती भजन में सम्मिलित होगा। इसके साथ ही समाज के अन्य श्रद्धालु
पूर्व में होने वाले प्रवचन का सुबह शाम लाभ उठा सकेंगे। उक्त जानकारी सुधीर बैसाखिया द्वारा दी गई। तहसील परिसर में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलते ही सर्प मित्र रोहित यादव ने पहुंचकर उसे पकड़ लिया, जिसे जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। तहसील से एसडीएम कार्यालय के सामने उत्तम यादव द्वारा सर्प दिखाई देने की सूचना सर्प मित्र को दी। सूचना मिलने पर सर्प मित्र रोहित यादव द्वारा एसडीएम कार्यालय के सामने से बिना जहर प्रजाति के सर्प को सुरक्षित पकड़ा गया। सर्प को बागदेव चौकी को बताकर पुनर्वास के लिए जंगल में छोड़ा गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। CIW स्टाफ की सजगता से टला बड़ा हादसा। बची हजारों यात्रियों की जान। कोच की क्रैक ट्रॉली के साथ दौड़ रही थी समता एक्सप्रेस। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में वायरल फीवर, वैक्सीनेशन एवं गणेश उत्सव को लेकर हुआ मंथन। पूर्व मंत्री के घर के लॉकर से चोरी हुआ सामान। 2.5 करोड़ की लागत से बनेगी बाईपास सड़क। शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में सक्रिय हुए सटोरिये। पुरानी इटारसी से और पथरौटा से 3 सटोरियों को किया गिरफ्तार। और हाई कोर्ट में लगी याचिका, फिर भी रेस्ट हाउस में भूमि का चल रहा नाप तोल। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।